नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारक ईपीएफओ पेंशन धारकों की पुनर्विचार याचिका हायर पेंशन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर दायर है, उस पर आज यहाँ पर सुनवाई होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणवश जो है इसे यहाँ से फिर से एक और नई तारीख दे दी गई है। तो आज के इस वीडियो में यही सब जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाली है कि नई तारीख यहाँ पर क्या आई है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों ईपीएफ पेंशन धारकों को उनकी जो सीलिंग लिमिट होती है यहाँ पर 15,000 रुपये उनके हिसाब से पेंशन मिलती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल 2019 को केरला हाईकोर्ट के 2016 के फैसले को बरकरार रखते हुए ये फैसला सुनाया था कि यहाँ पर कर्मचारियों को उनकी जो पेंशन है ये यहाँ पर किसी सीलिंग लिमिट के हिसाब से यानी कि 15,000 रुपये के हिसाब से नहीं, बल्कि उनकी जो अंतिम वेतन है रिटायर्ड होने के समय उनकी जो अंतिम वेतन यहाँ पर होती है उसके हिसाब से यहाँ पर दी जाए। इस हिसाब से मान लो यदि किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट के टाइम यहाँ पर 50,000 रुपये प्रति महीना वेतन है, आखिरी महीने की वेतन उसकी यहाँ पर 50,000 रुपये आई है, तो लगभग उसकी आधी यानी कि 25,000 24,000 रुपये जो है उसकी पेंशन यहाँ पर जो है कैलकुलेशन के हिसाब से बनती थी। तो इस फैसले के बाद ईपीएस 95 पेंशन धारक ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए काफ़ी अच्छी खबर यहाँ पर आई थी और सभी पेंशन धारक यहाँ पर इसके लिए खुश भी थे। लेकिन इस फैसले के आने के बाद ही 1 महीने बाद ही यहाँ पर ईपीएफओ ने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिव्यू पिटीशन यहाँ पर डाला और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस जो फैसला आपने यहाँ पर सुनाया है इस पर जो है एक बार फिर से विचार किया जाए, क्योंकि इस तरह का फंड की व्यवस्था यहाँ पर ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है। यदि केंद्र सरकार इसमें कुछ मदद करती है तो यहाँ पर जो है यह पॉसिबल है, नहीं तो इस योजना को ज़्यादा लंबे समय तक चलाना आसान नहीं होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 5 से 7 बार यहाँ पर नई तारीखें दी कि इस तारीखों को इसकी सुनवाई होगी, लेकिन हर बार किसी कारणवश उन तारीखों को यहाँ पर टाल दिया गया। हालांकि यहाँ पर इस बीच देश को कोविड-19 जैसी बड़ी समस्या का सामना भी करना पड़ा, लेकिन यहाँ पर आज यानी कि 18 जनवरी के लिए इस केस को लिस्ट किया गया था और आज फिर से जो है एक नई तारीख यहाँ पर दे दी गई है और अब इस केस को 25 जनवरी के लिए यहाँ पर लिस्ट किया गया है, यानी कि 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट अपना इस मैटर पर ईपीएस 95 हायर पेंशन के मुद्दे पर जो है अपना फाइनल डिसीजन यहाँ पर दे सकता है। इसी बीच एक खबर और यहाँ पर श्रम मंत्रालय की तरफ से निकल कर आई है कि श्रम मंत्रालय ने 16 जनवरी को यानी कि 2 दिन पहले ही यहाँ पर एक और याचिका दायर की है और जिसमें सुप्रीम कोर्ट से यह विनती की है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हायर पेंशन का विकल्प नहीं दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर यदि ऐसा होता है तो इस योजना को ईपीएस 95 पेंशन योजना को ज़्यादा लंबे समय तक सुचारू रूप से चलाया जाना मुश्किल होगा, क्योंकि इससे ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम मंत्रालय पर काफ़ी पैसों का बोझ यहाँ पर आएगा। और ये जो योजना ईपीएस 95 यहाँ पर शुरू की गई थी ये ऐसे कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बनाई गई है जिनकी वेतन कम होती है, जिनको कम पेंशन यहाँ पर मिलती है, इसीलिए इसमें जो है 15,000 रुपये की यहाँ पर सीलिंग लिमिट लगाई गई है। यदि इस 15,000 के सीलिंग लिमिट को हटा दिया जाता है तो ऐसे ईपीएफओ खाता धारक, ऐसे पेंशन धारक जिनकी वेतन यहाँ पर ज़्यादा है, जो पहले से यहाँ पर जो है परिपूर्ण है अपने परिवार का परिपोषण करने में, उन्हें जो है और अधिक पेंशन यहाँ पर मिलेगी। और जो पहले से इन्हें यहाँ पर कम वेतन मिल रही है, जिन्हें पहले से कम पेंशन मिल रही है, उन्हें जो है कम की कम ही पेंशन यहाँ पर मिलेगी। इसलिए इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट से श्रम मंत्रालय की तरफ से अलग से निवेदन किया गया है कि इस पुनः विचार याचिका पर गहराई से यहाँ पर विचार किया जाए और इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज की इस तारीख को यहाँ पर डिले किया है और 25 जनवरी की नई तारीख अभी तक के मीडिया सूत्रों के हिसाब से यहाँ पर जो है निकल कर आ रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला निकल कर आता है, या फिर से ईपीएस 95 पेंशन धारकों ईपीएफ पेंशन धारकों को अपनी हायर पेंशन के लिए एक और नई तारीख का यहाँ पर इंतजार करना होगा। आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट की ओर से फिर से एक नई तारीख मिलेगी, या यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो क्या फैसला ईपीएस 95 पेंशन धारक ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए निकल कर आएगा? आपके विचार कमेंट्स में करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह से कर्मचारी पीएफ पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए अभी तक आपने हमारे इस चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।